क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती, अपने स्मार्टनेस पे काफ़ी गुरूर था कि उससे कोई लड़की क्यों इग्नोर कर रही है। और फंसाने के बाद उनके साथ रेप करके अफीम ने जंगल में उनकी बॉडी को काट कर वो फेंक देता था। डेड बॉडी के साथ भी वह शारीरिक संबंध बनाए रखता था। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो दिखता तो बिल्कुल आम इंसानों जैसा, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक दरिंदा, एक हैवान, एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज की कहानी शुरू होती है 1970 के सबसे फेमस कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी की। टेड बंडी 1970 का सबसे कुख्यात सीरियल किलर माना जाता है और वो अमेरिका का अभी तक का सबसे फेमस सीरियल किलर भी माना जाता है, जो देखने में बिल्कुल ही सुंदर, स्मार्ट, अट्रैक्टिव, पढ़ने में काफी तेज, समझदार, शातिर दिमाग, लेकिन वो एक हैवान सोच वाला, दरिंदा सोच वाला व्यक्ति अपने तेज दिमाग का उपयोग इतनी बेरहमी कुकर्म के लिए करता है कि जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो अट्रैक्टिव होने का यूज एक लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करता था। अमेरिका के कॉलेज साइड में जाकर खड़ा होकर अपने इमोशनल ट्रिक्स अप यूज करके वो लड़कियों को जाल में फंसाता था और फंसाने के बाद उनके साथ रेप करके अफीम ने जंगल में उनकी बॉडी को काट कर वो फेंक देता था। और वो इतनी बड़ा साइको माना जाता था कि कहा जाता है कि डेड बॉडी के साथ भी वह शारीरिक संबंध बनाए रखता था जब तक उसे नया शिकार नहीं मिल जाए। 1970 के दशक में कहा जाता है कि 30 से लगभग ज्यादा लड़कियों को उसने अपना शिकार बनाया था और उनके साथ वह गलत व्यवहार, गलत शारीरिक संबंध बनाकर और उन्हें काट कर जंगल में फेंक दिया था। ये बात तब सामने आती है जब 1989 में पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद जब उसके साथ पूछताछ होती है तब वह कबूल करता है कि उसने 30 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। अक्सर वह कॉलेज के पास जाकर हाथ में प्लास्टर पट्टी लपेटकर खड़ा हो जाता था और हेल्प के लिए अपना इमोशनल बिहेवियर दिखाता था और उसमें से जो कोई लड़की उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी तो वो उन्हें कार में ले जाकर उनके साथ रेप करता और फिर उन्हें अपने साथ घर में बांध के रखता था जब तक कि उसे कोई दूसरी लड़की नहीं मिल जाए। और इतना बड़ा वो मानसिक बीमार इंसान, साइको इंसान, कि उस लड़की के साथ रेप करने के बाद अगर वो लड़की मर भी जाती तो मरने के बाद भी उसके शरीर के साथ वो संबंध बनाए रखता था। तो आज की एक ऐसी ही उसके द्वारा शिकार हुई लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि दिखता था और सीरियल किलर, काफ़ी डैशिंग, स्मार्ट, अच्छी जगह से एजुकेशन भी लिया था, लेकिन उसकी सोच इतनी घिनौनी, इतनी गंदी थी कि इमेजिन करने पे ही आपकी रूह तक कांप जाएगी। टेड बंडी के शिकार हुई एक लड़की की कहानी है आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो किसी कंपनी में काम करता था
तो काम करने के दौरान जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसे एक लड़की दिखती है। वो लड़की काफ़ी खुश मिजाज, स्मार्ट और काफ़ी सुंदर, और रेडियो में वो मौसम रिपोर्टिंग का काम करती थी। उस लड़की का नाम था लियांडा एन हिली। लियांडा को जब टेड बंडी ने पहली बार देखा तो वह उसके तरफ से अट्रैक्ट हो गया और वह उससे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन लियांडा को उसकी बिहेवियर, उसके साथ में रहने पर एक इंसान की जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, वो उसे टेड बंडी का उसका साथ बिहेवियर उसे पसंद नहीं आता। लियांडा को टेड बंडी का बात करने का व्यवहार, उसके साथ रहने पर उसे एक अजीब सी फीलिंग होती थी, तो जिससे वो उसे इग्नोर करती थी। तो टेड बंडी को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती, अपने स्मार्टनेस पर काफ़ी गुरूर था कि उससे कोई लड़की क्यों इग्नोर कर रही है। तो इस वजह से वह काफ़ी नाराज हो गया। जब देखा कि बार बार कोशिशों के बावजूद जब लियांडा उसे बात ही नहीं करना चाहती है, उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है, तब वह उसके दिमाग में एक गंदगी वाली सोच पनपने लग गई। जब वो सोचा कि अब इस तरह से हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ, तो मैं पीछे खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ूंगा, और पकड़ूंगा जरूर। और यही गंदगी सोच के चलते वह लियांडा को ट्रैप करने लगा। उसके बाहर ऑफिस जाने का, उसके दोस्तों के साथ घूमने का, उसके चर्च जाने का, हर टाइम को वो उसके पीछे उसका ट्रैपिंग की तरह से नोटिस करने लग गया। काफ़ी दिनों तक उसका, जब वो ट्रैपिंग करने के बाद सब कुछ उसको पता चल गया कि किस समय वह लियांडा अकेली रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, तब उसने एक गंदा और घिनौना प्लान बनाया। सैटरडे की नाइट थी। लियांडा अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के बाद से सभी दोस्त कुछ देर बातचीत किए, डिनर हुआ, पार्टी हुई। बातचीत होने के बाद से लियांडा जो है वो अपने घर चली गई और सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए, और टेड बंडी दूर अपनी कार में बैठे सब कुछ देख रहा था। और जब उसने देखा कि सभी दोस्त अब चले गए हैं, अब ये गोल्डन चांस है, ये दोबारा मैं नहीं खोना चाहता हूँ, अब मैं किसी भी तरह से लियांडा को पाके रहूंगा। और उसी समय जब सारे दोस्त चले गए, लियांडा अपने बेडरूम में जाकर सो गई। सो जाने के बाद से दिन भर सब अपने पार्टी में व्यस्त थे। रात में पार्टी हुई, ड्रिंक भी हुए। ड्रिंक के बाद से सब अपने अपने रूम में चले जाकर सो गए। तो उस समय कुछ भी, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि किसके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि सब थके हुए थे। अगले दिन जब सभी दोस्त ऑफिस चले गए, तो ऑफिस जाने के बाद देखे कि लियांडा अभी तक आई नहीं है। और लियांडा साथ में वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करती थी, तो उसके दोस्त वहाँ जाकर पहले पता करते हैं कि शायद वो यूनिवर्सिटी तो नहीं गई है, आज यहाँ ऑफिस में आई नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ही पंचुअल लड़की थी। तो उसने सोचा कि बिना बताए, तो वो बिना नोटिस दिए वो अब्सेंट तो करती नहीं है, तो शायद वो अपने लेक्चर अटेंड करने गई होगी या कुछ यूनिवर्सिटी में काम होगा तो वहाँ गई होगी। तो उसके दोस्त पहले यूनिवर्सिटी जाते हैं, पता करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहाँ तो आज वो नहीं आई है। तब फिर उसके कुछ दोस्त लियांडा के घर जाते हैं। लियांडा के घर जाने पर देखते हैं कि बड़ा अजीब सा माहौल है। दरवाजा जो है वो बाहर से बंद है। ऐसा क्या हुआ?
बिना कुछ बताए हुए रात को तो पार्टी किए हैं और सुबह से ऐसा कुछ तो था नहीं कि उसे कहीं जाना था, किसी को कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया है। तो फिर तो थोड़ी देर हुए वेट करते हैं कि शायद कहीं गई होगी तो आ जाएगी, लेकिन वेट करने के बाद भी वो वहाँ से कोई उसके नहीं आने पर वो लोग दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि उस रात को लियांडा के साथ हुआ क्या था। जब उसके सारे दोस्त वहां से जा रहे थे तो उनमें से एक दोस्त की नजर लियांडा के बेडरूम की खिड़की पर पड़ी। उन्होंने देखा कि खिड़की का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। तो उसमें से एक ने खिड़की से अंदर झांक के देखा तो देखा लियांडा के बेड पर खून के धब्बे गिरे हुए हैं और जो बेडशीट है वो पूरा बिखरा हुआ है। तो उन्हें कुछ अटपटा लगा। तो उसमें से एक ने तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, यहाँ पर कोई है नहीं, दरवाजा बंद है और अंदर में खून के धब्बे पड़े हुए हैं। और एक ने वो खिड़की से अंदर कूदकर रूम में जाकर देखता है तो देखने से देखता है कि बेड पर पूरा खून के धब्बे गिरे पड़े हैं और यहाँ तक कि फ्लोर पर भी खून पूरा गिरा हुआ है। और वहाँ पे बेडरूम के पास एक वॉश रखा हुआ था तो वॉश पे कुछ खून की बूंदों के दाग लगे हुए हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगा। उसके बाद से पुलिस आई। पुलिस वहाँ पे खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसके जितने दोस्त थे वो जहाँ जाती थी उन सब जगहों पर पता किया गया, लेकिन लियांडा का कुछ भी पता नहीं चला। कहते हैं यह घटना हुई थी 31 जनवरी को और उसके तकरीबन 2-3 महीने तक उसके बारे में जांच पड़ताल छानबीन होती रही, लेकिन उसके कुछ भी पता नहीं चलने की वजह से फिर सारे दोस्त भी उसके बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं रखे, सब अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन लियांडा के बारे में जानकारी उस दिन पता लगती है जिस दिन पुलिस के गिरफ्त में टेड बंडी आता है। टेड बंडी क्योंकि लियांडा के पास तकरीबन बहुत ही टाइम तक में कई लड़कियों के मौत की खबर आती थी, गुमशुदा होने की खबर आती थी। कभी आता था कि कोई लड़की यहाँ से गुम हो गई है, कभी न्यूज आता था कि कॉलेज के बाहर में लड़की गई थी पढ़ने और वहां से वो आई नहीं हो। तब पुलिस इस मामले को सीरियसली लेना शुरू करती है कि अचानक इतनी लड़कियां गायब क्यों हो जा रही है, कहाँ से हो जा रही है, कैसे हो जा रही है। और फिर जब पुलिस के जांच पड़ताल के बाद जब एक नाम उन्हें सामने आता है, टेड बंडी एक ऐसे शख्स का नाम हर केस में उन्हें पुलिस को पता चलता है कि हर केस में इस नाम का जुड़ाव हर जगह है। दैट मीन्स कि इस शख्स का हर केस के साथ कोई ना कोई संबंध है। तब पुलिस टेड बंडी को पकड़ने के लिए जुट जाती है और आखिरकार 1989 में वो पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाने के बाद से काफी टॉर्चरिंग के बाद से वो कबूल करता है कि हाँ, मैंने तकरीबन 30 लड़कियों से भी ज्यादा लड़कियों के साथ रेप किया है, उन्हें मारा है और फिर उन्हें जंगल में फेंक दिया है ताकि सबूत किसी को भी ना मिले और मैं बेफिक्र अपनी जिंदगी जी सकूं। पुलिस उसके कहने के अनुसार जंगल में सर्च के लिए तो जाती है और इधर उसके साथ और भी पूछताछ हो रही थी कि कितनी लड़कियों को
मारा है उसके बारे में, उनके नाम, उनका पता सब पुलिस उधर उससे जानने के लिए लगी हुई है। तो उसमें उसने कबूल किया कि हाँ, मेरी शिकार थी पहली लियांडा, और लियांडा के साथ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं उसके साथ रेप करूं, उसे मारूं। मैं तो बस उसे सिंपल दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे बार बार इग्नोर कर रही थी और ये मुझे बहुत ही पसंद नहीं आया कि मुझ में कमी क्या है। और वो अजीब सा इंसान हंसते हुए सब कुछ बता भी रहा है और कबूल भी कर रहा है। पुलिस ने उसे साइको नाम दिया, क्योंकि कोई भी गलत काम करने के बाद जब किसी को अपने पर पछतावा ही ना हो, दैट मीन्स कि वो इंसान ही अजीब है, अनबैलेंस है, मेंटल उसका पूरा बिगड़ा हुआ है। और इस वजह से वह कहता है कि मैंने पहले लियांडा से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। मुझे काफ़ी गुस्सा आया और तब मैंने उसे ट्रैप करना शुरू किया, और ट्रैप करने के दौरान मैंने उस सैटरडे नाइट की पार्टी के बाद उसके घर के बाहर मैं काफ़ी देर तक वेट कर रहा था अच्छे मौके का। और जब मैंने देखा कि उसके सारे दोस्त जा चुके हैं, तब मैं खिड़की से उसके घर में घुसा, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा था कि सोते वक्त वह खिड़की को बंद नहीं करती है, और मुझे वो मौका मिला और मैं गया खिड़की से उसे नींद में उठाया, लेकिन वो हलचल, उसके बॉडी में हलचल होने लगी, वो जागने लगी। तब फिर मैंने मजबूरी में उसके सर पर एक वार जोर से मारा और वो बेहोश हो गई। तो वही खून की बूंदें चादर पर आप सभी को दिखी होगी। और मैं लियांडा को अपने साथ कार में ले गया, उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसे अपने घर ले गया, और घर में भी उसके साथ मैंने कई बार उसके साथ रेप किया। और जब मुझे नया शिकार मिल गया, मुझे इसमें मज़ा आने लग गया, तो मैंने लियांडा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उसने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसे जंगल में फेंक दिया। पुलिस को उसने बताया कि मैं टेलर माउंटेन जंगलों में अपने शिकार के बाद जब मेरा उससे मन भर जाता, मुझे नया शिकार मिल जाता, तो मैं टेलर माउंटेन के घने जंगलों में फेंक देता था बॉडी को। और उसके कहने के अनुसार जब वहाँ की पुलिस की रिसर्च टीम वहाँ गई, तो उन्हें बहुत सारे खोपड़ी, बॉडी पार्ट्स, सब सड़े गले हड्डी सब मिले उसमें। उसके बाद टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू फांसी की सजा दी गई, और इस तरह एक तेज दिमाग वाले साइको सीरियल किलर का अंत हुआ। तो स्टोरी से बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, क्योंकि खतरा हमेशा डरावना नहीं होता है। कभी कभी खतरा शैतान मुस्कुराता हुआ भी आता है। अपना ध्यान रखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काला रेडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने कमेंट करें कि आप और कहाँ और किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ।